बेटा स्कूल में खाने से पहले क्या पढ़ाते, सो पढ़ो देखेंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कौन सी स्कूल तुम्हें पढ़ रहे सर? गच्ची मठ। हाँ पढ़ो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राणवल्लभे प्राणवैराग्यं सिद्धार्थं विशाले च पार्वती। ॐ असतो मा सद्गमय समसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ असतो मा। उसके बाद खाना खाते इसकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और पर्दानशीन ख़वातीन व तालिबात और उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों तमामी हज़रात से मैं आज की इस मैसेज और पैगाम के ज़रिए से मुखातिब हूँ। आप और हम गुज़िश्ता 2 और 3 दिन से एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग वीडियो आप हज़रात ने भी समाअत फरमाई होगी कि मासूम सी 2 लड़कियां हैं जो अपने गालिबन मदरसे में है या कोई मस्जिद में है जहां पढ़ रही हैं या कोई स्कूल में है, पता नहीं कोई मदरसा है या कोई स्कूल है जिसमें वो लड़कियां हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है कि बेटे आपको खाने से पहले क्या पढ़ाया जाता है या आप क्या पढ़ते हैं, तो जो गैर मुस्लिम हज़रात जो भजन या फिर जो उनके अफ़ाल जो चीज़ें पढ़ते हैं तेलुगु वगैरह में, तो उस किस्म का जो भजन होता है वो पढ़ करके सुना रही हैं और उनको बतलाया जा रहा है कि ये किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप हज़रात उम्मत मुस्लिमा के दर्दमंद हज़रात, तमाम हज़रात को ये सोचने की ज़रूरत है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम तालीम के लिए भेज रहे हैं, वो लोग तालीम हासिल करेंगे, पढ़ लेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में या रेसिडेंशियल स्कूल्स में, जो भी जहाँ का भी जो मामला है, जहाँ पर भी है, बच्चों को हम ये समझ रहे हैं कि बस खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, वहाँ रहने करने का इंतज़ाम हो जाए, बच्चे रह रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्या माने रखती है, इसका कोई असर नहीं होगा। याद रखें, आपकी अपनी दुनिया भी ख़राब हो रही है, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत आप अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। उसकी बजाय हम ऐसे आमाल व अफ़ाल सिर्फ इस वजह से कि दुनियावी थोड़े से फ़ायदे मिल जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, तालीम हो जाएगी, क्या खाक में जाए ऐसी तालीम जब ईमान हाथ से चला जाए। जाने अनजाने अंदाज में उनकी तरबियत ऐसी हो रही है, उनकी तालीम और तरबियत ऐसी हो रही है जिसमें उनको कुफ्र और शिर्क पढ़ाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मुझे तेलुगु के हजरात बताए हैं जो खाना खाते हैं, उस वक्त गैर कौम ये कहती है कि जो खाना दिया गया वो फलां भगवान की तरफ से, उनकी कृपा से, उनकी मेहरबानी से मिला है, वो खिलाते हैं। वो हमारे बच्चे वो बगैर जाने के जान भी नहीं रहे होंगे। कोई कहेगा कि भाई जानते नहीं है, पता नहीं है, तो उसका कोई गुनाह नहीं है। कि हम इतने नादान और भोले ना बने, इतने नादान ना बने, इतने भोलेपन में अपनी जिंदगी को सर्फ ना करें। ये देखना होगा कि इस्लामी तालीमात क्या कहती है। कुछ मामलात ऐसे हैं, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चीज़ें ऐसी है जो हकीकत में मजाक में भी हकीकत है, हकीकत में भी हकीकत है। ईमान और कुफ्र का मामला है, अगर कोई मजाक से भी कह दे तो भी वो कुफ्र और ईमान का हुक्म उस पर लाहक हो जाता है, इतलाक हो जाता है। अगर कोई हंसी मजाक में कॉमेडी करते हुए, कॉमेडी शो करते हुए कोई अगर ऐसे कुफ्रिया अशआर कलिमात अदा कर दे जिसकी वजह से वो आदमी काफिर हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने मजाक में कहा है, मजाक में कहे तो भी हकीकत है, हकीकत में कहे तो भी हकीकत है। दूसरी चीज है निकाह का मामला, फरमाया कि वो हकीकत में भी कहे तो निकाह है, मजाक में भी कहे तो निकाह हो जाता है। तलाक का मामला भी ऐसे ही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें चाहिए कि इस बात की संगीनी को समझें, इस बात की बारीक बीनी का आप तस्वुर में लाएं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, जाने अनजाने। वो तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके जानते बुझते लीडर्स वगैरह है, उनका तो फिर छोड़ ही दें, वो तो बस अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। हम समझते हैं फायदे के लिए कर रहे हैं
उनका मामला अलग है, उनका मामला, उनका देखा देखी हमारे दूसरे हजरात बच्चे भी कर रहे हैं। याद रखें, हमें ईमान सबसे फौकियत रहनी चाहिए। यहां तक कहा गया कि अगर ईमान का मामला आ जाए, ईमान के मामले में कोई आपके गर्दन पर तलवार रखकर कह रहा है कि आप कुफरिया कलिमात और आप अल्फाज इस्तेमाल करें, तो आपको तालीम क्या दी गई? जबान से अदा करना की इजाजत दी गई, मगर दिल आपका उस चीज पर कायम रहे जो आप मानते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तन्हा और एक और यकताई पर और उसके वहदहू ला शरीक होने पर, और शिर्क और कुफ्र से बेजारगी का इजहार करना है। दूसरी चीज फरमाई गई कि अगर उसके बावजूद भी आदमी अपने अल्फाज पर डटा रहता है, कत्ल भी कर दिया जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया गया, वो अफजलियत उसी में कही गई। मगर उसके बरखिलाफ हमारे बच्चे कोई स्कूल्स में पढ़कर, रेसिडेंशियल स्कूल्स में हम भेज रहे हैं, वहां पर आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है हमें नहीं पता, क्या खिलाया जा रहा है उसका पता नहीं है, और हम खुश है कि हमारा बच्चा हमारी बोझ से उतर गया है, हमारे पास पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, पढ़ाई से आजाद हो गए हैं, बच्चे की परवरिश से आजाद है, खिलाने पिलाने से आजाद है। मगर याद रखें, आप अपने बच्चे की दुनिया भी बिगाड़ रहे हैं, आखिरत का बिगड़ना तो यकीनी है। आप जब ईमानदार ही नहीं रहेंगे, आप और आपके बच्चे, तो आप सारी पढ़ाई लेकर के किस खाक में जाए? ऐसी तालीम जो आदमी को कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि क्या तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। मैं कहूंगा कि उस इल्म से मौत अच्छी, उस इल्म से जहालत अच्छी है जिसमें आपका ईमान छीना जा रहा है, आपको काफिर बनाया जा रहा है, आपको शिरकी अल्फाज सिखाए जा रहे हैं। ऐसे इल्म और तालीम से अच्छा है कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची जाहिल रह जाए, मगर उसके लिए आपको घर में तालीम का एहतमाम करना होगा। अपने बच्चों को बताएं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, और क्या ईमान है और क्या कुफ्र है। अल्लाह पाक हमें और आपको, तमामी हजरात को ईमान पर कायम रहने और इसी पर खातिमा बिल खैर की तालीम की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।